सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड, जिसको हम हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे केमिस्ट्री का छठा चैप्टर है और इसकी दूसरी क्विज आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले इसकी एक और क्विज मैंने डाली थी, उसका वीडियो भी बना दिया और दोनों क्विज विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से 6 क्वेश्चन आएंगे छोटे, तो क्विज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे प्रश्नों की तैयारी क्विज के माध्यम से हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, इसके माध्यम से आप इस यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, उससे जुड़ सकते हैं। इस क्विज में आपको 35% मिलेंगे और सभी प्रश्न आपको करने ही पड़ेंगे। एक एक अंक के सारे प्रश्न होंगे। बोर्ड परीक्षा में जो मॉडल पेपर इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है, तो उसमें छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। कुल मिला के 34 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे आएंगे, तो उस हिसाब से क्विज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जब भी आप क्विज हल करें उससे पहले या तो इस वीडियो को आप देखें या अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसे क्विज में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है यदि आपके उसमें क्विज में 10% नंबर आ रहे हैं, 15% नंबर आ रहे हैं, 20% नंबर आ रहे हैं, तो क्विज में भाग लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको पहले अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, उसके बाद क्विज में भाग लें, तब मालूम चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। जब भी आप क्विज हल करें तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें, क्योंकि कई प्रश्न आपको हल करने पड़ सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको जो क्विज की लिंक आएगी उसमें यहाँ पे आपको इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप पहले देख लें, उसके बाद क्विज में भाग लें। यहाँ पे विद्यार्थियों, ये हमारे चैनल का लिंक है जिसका नाम स्टार साइंस है, जिस पे ये वीडियो में डालूंगा। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके पैसे तो लगते नहीं हैं और इस काम में कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। इस लिंक से आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से, और ग्रुप में आपके जो भी क्वेरी है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट है विद्यार्थियों, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों नीचे चलेंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और जिला डालना है। दोनों डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन इसमें यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। यदि विद्यार्थियों आपको अध्ययन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और ज़रूर मेरे तक बात पहुँचाएँ। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की सहायता करूँगा। हमारा विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाड़ है, सवाई माधोपुर में, और एकमात्र विद्यालय है पूरे राजस्थान का जहाँ पर बच्चे ऑनलाइन क्विज के माध्यम से अपना टेस्ट देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट केवल हमारे विद्यालय में होते हैं। पूरे राजस्थान के सरकारी विद्यालयों की यदि हम बात करें तो केवल हमारे विद्यालय में ही ऑनलाइन क्विज होती है, बाकी कहीं भी नहीं होती है। तो हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों शुरुआत से ही जुलाई से ही हम ये काम कर रहे हैं। फिर बाद में मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना पूरे राजस्थान के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को इस ग्रुप से जोड़कर क्विज उन तक पहुंचाई जाए, ताकि उनको भी इस क्विज बनाने का लाभ हो सके। लेकिन विद्यार्थियों, क्विज बनाने का लाभ जब ही होगा जब आप अच्छी मेहनत करोगे और उसके बाद क्विज में भाग लोगे, क्योंकि पढ़ने में तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो अच्छा स्कोर करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको अच्छे नंबर भी मिलते हैं, अच्छी सफलता मिलती है। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अजमेर ने अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। मैंने सभी विषयों के ब्लूप्रिंट भी बनाए हैं, उनके वीडियो बनाए हैं, शॉर्ट ब्लूप्रिंट बनाए हैं जो आपके आसानी से समझ में भी आएंगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पे ब्लूप्रिंट के नाम से, उसमें आप उसको देख सकते हो। इस क्विज के पहले भी विद्यार्थियों मैंने 6 क्विज चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उनके वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, लिंक भी उनकी अपलोड कर दी है। तो चैनल की एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे केमिस्ट्री क्विज के नाम से, उसमें जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें अच्छा सा, और फिर हम इसकी शुरुआत करते हैं। चैनल पर एक सब्सक्राइब भी आप कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों,
केमिस्ट्री विद्यार्थियों प्रैक्टिस मांगती है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब जाके आपके ये चीज़ें बैठेगी। यदि आप सोचेंगे कि एक बार पढ़ने से ये काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको आंसर देखना चाहिए, क्या आंसर आ रहा है, पहले अपने को तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसका सामान्य नाम बताना है। तो सामान्य नाम किस प्रकार से बताते हैं विद्यार्थियों? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन है 5, इसमें 5 कार्बन हैं, और यह एक यहाँ पे क्लोरीन है। तो नाम क्या होगा विद्यार्थियों? अब देखो 5 कार्बन में से 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो कौन सा ग्रुप होगा? ये नियो ग्रुप होगा। यदि 5 कार्बन इस प्रकार से होते, इस प्रकार से, यहाँ पे एक कार्बन को हटाता हूँ मैं, यदि 5 कार्बन इस प्रकार से होते, यहाँ पे 4 श्रृंखला में, एक नीचे, तो ये आइसो ग्रुप होता। लेकिन 5 में से 3 की श्रृंखला है और 2 इधर से दूसरे कार्बन पर जुड़ रहे हैं, तो फिर होता है विद्यार्थियों नियो ग्रुप। तो नियो पेंटाइल क्लोराइड इसको हम कहेंगे, ये इसका सामान्य नाम है। तो सामान्य नाम में आपको विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। IUPAC नाम तो आप आसानी से लिख लेते हो। तो कौन सा आएगा विद्यार्थियों? नियो पेंटाइल क्लोराइड इसका सही नाम होगा यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ें। सामान्य नाम बताना है इसका भी। देखिए यहाँ पे 2 ही कार्बन है और दोनों पे एक एक क्लोरीन जुड़ रहे हैं, तो ये विसिनल डाइक्लोराइड विद्यार्थियों। एक होता है जेमिनल डाइक्लोराइड, जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन होते हैं, जैसे एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे। यहाँ पर विद्यार्थियों दोनों क्लोरीन है जो पास वाले कार्बन पर है, तो इसको कहते हैं विस डाई हेलाइड। तो क्या नाम लिखते हैं इनका विद्यार्थियों? देखते हैं नीचे कौन सा नाम सही बैठेगा। तो इनका नाम लिखते हैं विद्यार्थियों एथिलीन डाइक्लोराइड। और जो जेम डाइहेलाइड होते हैं विद्यार्थी, उनके नाम लिखते हैं एथिलीडीन डाइक्लोराइड या क्लोराइड। तो इसमें ये ऑप्शन सही है विद्यार्थियों यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करें, आगे बढ़े। यहाँ पे IUPAC नाम बताना है। अब सामान्य नाम इसका नहीं बताना, सामान्य नाम तो इसका आपको पता है। सामान्य नाम क्या होगा विद्यार्थियों? बेंजाइल क्लोराइड या बेंजिल क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, लिखते हैं हिंदी में बेंजिल क्लोराइड, और वैसे बेंजाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका IUPAC नेम बताना है। तो विद्यार्थियों यदि अपन इसका व्युत्पन्न माने, तो एक तरफ इसके क्लोरीन है, एक तरफ फिनाइल ग्रुप है। तो फिनाइल तो P से आता है, क्लोरीन C से आता है, तो पहले C आएगा। तो लिखेंगे इसको क्लोरो, ये क्या है? फिनाइल, और ये कार्बन कितने हैं? एक, तो क्या लिखेंगे? मेथेन। ये इसका IUPAC नेम होगा। तो कौन सा सही है? क्लोरोफिनाइल मीथेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि विद्यार्थियों आप चैनल को और अधिक सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक काम और आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है विद्यार्थियों। एक काम और भी आपको करना है कि यहाँ पे जो थैंक्स वाला ऑप्शन नया आया है विद्यार्थियों, जब भी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो इसके नीचे ही आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एक सुपर थैंक खरीदना है। तो सुपर थैंक्स विद्यार्थियों 40 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के हैं, यदि आप ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। और इस राशि को विद्यार्थियों जो गरीब विद्यार्थी है उनके लिए मैं ज़रूर खर्च करता हूँ। विद्यार्थियों जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सुपर थैंक्स खरीदेगा, कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो यहाँ पे सुपर थैंक्स पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे विद्यार्थियों 40 से लेके 1000 रुपये तक के सुपर थैंक्स आप खरीद सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं खरीद सकते तो आप 40 रुपये वाला खरीद लें, और अगले वीडियो में ज़रूर मैं आपका नाम लूँगा। तो यहाँ पे नीचे आपको क्लिक करना है बाई एंड सेंड पे, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों पेमेंट के कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, किसी के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों फ़ोनपे है। आगे का प्रोसेस आप जानते ही हो किस प्रकार से पेमेंट करना है। तो एक सुपर थैंक्स ज़रूर खरीदें यदि आप इसके लिए सक्षम हैं तो, और अगले वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा। यहाँ पे विद्यार्थियों बेंजीन डाइएजोनियम लवण है, इसकी क्रिया कराते हैं अपन KI के साथ में, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप हट जाएगा यहाँ से। ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से छोड़ के भाग जाता है। और यहाँ पे आ जाएगा I, तो बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा विद्यार्थियों? I, तो क्या बन जाएगा? आयोडो बेंजीन। यहाँ पे इसका सही आंसर है। आगे बढ़े विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से इस प्रश्न को आप देखिए। निम्न में से कौन से H परमाणु प्रतिस्थापित होंगे? यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन यहाँ से किसी एक H परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा, तो सबसे पहले कौन से प्रतिस्थापित होंगे? और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है पराबैंगनी प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश या उष्मा गर्म करने पर।
तो विद्यार्थियों यदि ये कंडीशन आपको दे रखी है तो तृतीयक हाइड्रोजन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, सबसे पहले हटते हैं। यदि तृतीयक नहीं है तो फिर द्वितीयक हटेंगे, और द्वितीयक नहीं है तो फिर प्राथमिक तो हटने ही हटने हैं। तो विद्यार्थियों ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, और यहाँ पे तो कोई हटेगा नहीं। बेंजीन वलय पे जो हाइड्रोजन होते हैं विद्यार्थियों वो नहीं हटते। जो पार्श्व श्रृंखला है उसमें से ही हाइड्रोजन हटेंगे। यदि तृतीयक है तो वो पहले हटेगा, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक। तो ये द्वितीयक हाइड्रोजन है विद्यार्थियों, ये पहले हटेंगे। तो यानी 2 नंबर के हाइड्रोजन हटेंगे और Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्रतिस्थापन होगा। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा 2 नंबर का। आगे बढ़ेंगे। आरक्स बंध की प्रकृति होती है, कैसी होती है प्रकृति विद्यार्थियों? इसमें इस प्रकार से बंध होता है, जैसे अपन CCl बंध की बात कर लें तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो Cl की तरफ विस्थापित होते हैं, तो इस वजह से बंध हो जाता है थोड़ा सा ध्रुवीय। तो इसकी प्रकृति होती है ध्रुवीय। विद्यार्थियों वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत मेहनत करके मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। खास तौर पे जो गांव के सरकारी स्कूल में के जो बच्चे होते हैं उनको अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के पास तो कोचिंग के लिए भी पैसे होते हैं, महंगी महंगी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनके पास सारी सुविधाएं होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे खास तौर पे पीछे रह जाते हैं। तो उन सभी की हेल्प के लिए मैंने ये सब मेहनत की है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार का एक और प्रश्न है विद्यार्थियों। निम्न अभिक्रिया में कौन सा OH समूह प्रतिस्थापित होगा? यहाँ पे 2 OH है, तो इन दोनों में से कौन सा प्रतिस्थापित होगा? क्रिया करानी है HCl के साथ में, तो यहाँ से तो निकलेगा, दोनों OH में से एक तो निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H, तो H2 निकलेगा और OH की जगह पे आ जाएगा Cl। विद्यार्थियों ये प्रतिस्थापन जो होता है वो बेंजीन वलय पे नहीं होगा, क्योंकि इस बंध में आंशिक द्विबंध के लक्षण होते हैं, तो इसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये OH निकल जाएगा, 1 नंबर का OH आसानी से निकल जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा Cl। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ये। अगला देखिए, RCl, RBr और RI में से सबसे तीव्र SN2 अभिक्रिया किसमें होगी? विद्यार्थी यहाँ पे एल्किल समूह जो R है वो समान है, और यहाँ पे जो X है हेलाइड ग्रुप वो अलग अलग है, Cl, Br और I। तो इन तीनों में से देखना सबसे कमज़ोर बंध किस में होगा। तो विद्यार्थी जो बंध बड़ा होता है वो कमज़ोर होता है। तो बड़ा बंध कौन बनाता है? जिसका आकार बड़ा है। आकार बड़ा किसका होता है विद्यार्थियों? आयोडीन का होता है इन तीनों में से। तो RI का बंध सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा होगा तो सबसे कमज़ोर भी होगा, आसानी से ये यहाँ से टूट के निकल जाएगा। तो सबसे तीव्र SN2 अभिक्रिया या SN1 अभिक्रिया दोनों RI में ही होगी। तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़े। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर फास्जिन नामक विषैली गैस बनाती है। इसका सूत्र आपको बताना है, क्या सूत्र होता है विद्यार्थियों? ये रिएक्शन भी आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की O2 के साथ क्रिया करती है और फास्जिन गैस बनती है और 2HCl साथ में निकलते हैं। तो इसका सूत्र होता है विद्यार्थियों ये COCl2, ये फास्जिन का सूत्र होता है। तो ये पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्न विधियों से एरियल हैलाइड नहीं बनाए जा सकते क्यों? यहाँ पे सब RX ही बनाए गए हैं। देखो इस विधि से ARX नहीं बनाए जा सकते क्यों, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखो कौन सा सही बैठ रहा है। विद्यार्थियों देखिए, फिनोल में COH बंध में आंशिक द्विबंध के गुण होते हैं, तो उसको आसानी से हम नहीं तोड़ सकते। इस वजह से इन विधियों से ARX नहीं बनाए जा सकते। तो ये इसका सही आंसर है। अगला देखिए, सर्वाधिक आबंध एंथैल्पी किसकी होगी, यानी किस बंध को तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे वही देखना विद्यार्थियों, सबसे छोटा बंध कौन सा होगा। जो बंध सबसे छोटा होगा उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो सबसे छोटा बंध देखने के लिए सबसे छोटा परमाणु देखेंगे, तो X परमाणु में से सबसे छोटा होता है विद्यार्थियों F। तो CH3F अपने को देखना है, ये बंध सबसे छोटा है, तो इसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बंध एंथैल्पी सबसे ज़्यादा इसकी होगी यहाँ पे CH3F की।
एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनन के लिए H परमाणु के विस्थापन की सहजता का क्रम, यानी कौन सा H परमाणु आसानी से निकलेगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि तृतीयक H आसानी से निकलते हैं, फिर द्वितीयक निकलते हैं और फिर निकलते हैं प्राथमिक। तो कौन सा क्रम है विद्यार्थियों, ये क्रम इसका सही है। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में होता है। तो विद्यार्थियों इस चैप्टर में हमने दो अभिक्रिया पढ़ी है, फिंकेलस्टाइन और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। दोनों में क्या होता है, हेलोजन विनिमय, यानी एक हेलोजन निकलता है दूसरा आता है। फिंकेलस्टाइन में अभिक्रिया से विद्यार्थियों RIM बनाते हैं, जबकि श्वार्ट अभिक्रिया से हम RF बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया अपने को पता होनी चाहिए। यहाँ पे हेलोजन विनिमय होता है। RF बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है विद्यार्थियों, RF जो बनाने की एक स्पेशल विधि हमारे पास में है उसको हम कहते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये आगे बढ़े, RX में सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होगा, यही होता है विद्यार्थियों RI, क्योंकि बंध कमजोर होता है, आसानी से टूट जाता है, तो क्रियाशीलता इसकी ज़्यादा होती है। निम्न में से सर्वाधिक क्वथनांक किसका होगा, क्वथनांक देखना है। अब विद्यार्थियों यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे CH3 तो सब में सेम है। फिर हेलोजनों में देखिए किसका अणुभार सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पे आयोडीन का अणुभार सर्वाधिक होगा विद्यार्थियों, तो इसका क्वथनांक भी सर्वाधिक होगा। CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका अणुभार सबसे ज़्यादा है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्न में से सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, सबसे कम देखना है। तो विद्यार्थियों यदि कार्बन परमाणु की संख्या समान है, हेलोजन भी समान है, लेकिन श्रृंखला अलग अलग है, तो सीधी श्रृंखला वाले का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, तो दूसरे अणुओं के साथ में अधिक संपर्क में रहता है, तो वांडरवाल फोर्सेज उसमें ज़्यादा लगते हैं, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जिसमें श्रृंखला ज़्यादा होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, वांडरवाल फोर्सेज भी कम लगेंगे, तो उसका क्वथनांक भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड है विद्यार्थियों, इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, तो इसकी आकृति लगभग गोल हो जाएगी विद्यार्थियों, इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ देंगे Cl, तो इसकी आकृति गोल हो जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होगा, तो इसका क्वथनांक भी सबसे कम होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्वथनांक का सही क्रम बताना है विद्यार्थियों यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मोनोहेलो एल्केन तो दो ही है, इसमें क्लोरोमीथेन है, ये ब्रोमोमीथेन है। तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसका अणुभार ज़्यादा है उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो सबसे कम अणुभार किसका होगा, तो यहाँ पे क्लोरोमीथेन का अणुभार सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा होगा ब्रोमोमीथेन का। तो 3 नंबर का क्वथनांक सबसे कम, तो 3 नंबर कहाँ पर है विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो, फिर 1, फिर 4 और 2 का सबसे ज़्यादा होगा क्वथनांक, क्योंकि इसमें इस प्रकार से होगा CHBr3, इस प्रकार की इसकी सूत्र होगा। तो सबसे ज़्यादा अणुभार इसका होगा, तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक भी इसका ही होगा। मेथिल क्लोराइड की क्रिया AgCN के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होगा। विद्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। यदि हम किसी की भी क्रिया कराते हैं AgCN के साथ में, तो AgCN विद्यार्थियों एक सहसंयोजक यौगिक होता है। तो यहाँ पे N परमाणु न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसके पास में लोन पेयर होता है, तो N परमाणु जाके जुड़ता है C से, तो इस प्रकार से बनेगा CH3 और NC, आइसोसाइनाइड यहाँ पे बनते हैं। और यदि यहाँ पे हम लेते हैं KCN, तो ये विद्यार्थियों होता है आयनिक यौगिक, और इसमें C इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है, नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है, और C परमाणु C से जुड़ता है तो साइनाइड बनते हैं। लेकिन यदि AgCN लेंगे तो सहसंयोजक यौगिक है, तो आइसोसाइनाइड बनता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो AgCN लेने पर आइसोसाइनाइड बनेंगे, ये वाला। ये भी विद्यार्थियों ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिया हमने KNO2। तो यहाँ पे विद्यार्थियों ये एक आयनिक यौगिक है, तो इस प्रकार से ये आयन बनेंगे विद्यार्थियों इसका, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही केंद्र होगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखो नाइट्राइट किस में है, ये वाला है एल्किल नाइट्राइट,
ये इसका सही ऑप्शन होगा। यदि यहाँ पे अपन लेते हैं AgNO3 तो फिर N कार्य करता है और N जुड़ता है, तो N जुड़ता तो फिर नाइट्रो एल्केन बनते, ये वाले बनते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे देखते हैं, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन असत्य है। पहले आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद इसका आंसर देना चाहिए। तो इसका वेग एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये भी सही है। दो पदों में पूरी होती है, ये भी सही है। कार्बोकेटाइन इसमें बनता है, ये भी सही है। और विद्यार्थियों, कार्बोकेटाइन जितना अधिक स्थायी होगा, SN1 अभिक्रिया होने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। इसमें वाल्डन प्रतिबंध होता है, ये विद्यार्थियों गलत है, ये SN2 अभिक्रिया में होता है। SN1 अभिक्रिया में रेसिमीकरण होता है, यानी D फॉर्म और L फॉर्म बराबर बनते हैं, तो मिश्रण होता है विद्यार्थियों ध्रुवण अघूर्णक, जिसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। तो वाल्डन प्रतिबंध SN2 में होता है, तो ये कथन यहाँ पे असत्य है। देखिए, SN1 अभिक्रिया में बनने वाला कार्बोकेटाइन की संकरण अवस्था कौन सी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो SN1 अभिक्रिया में जो कार्बोकेटाइन बनता है प्रथम पद में, उसका संकरण कौन सा होता है विद्यार्थियों। कार्बोकेटाइन इस प्रकार से बनता है वो, जैसे ये कार्बोकेटाइन की हम बात करें और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो संकरण कौन सा होगा विद्यार्थियों। यहाँ पे संकरण होता है sp2 संकरण, तो ये आपको याद होना चाहिए। सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, तो विद्यार्थियों कार्बन से जितने अधिक एल्किल समूह, R समूह या मिथाइल समूह जुड़े होते हैं, वो कार्बोकेटाइन उतना ही अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी विद्यार्थियों ये होगा तृतीयक कार्बोकेटाइन। ये देखिए, इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, देखो 3 कार्बन, तो तृतीय कार्बोकेटाइन है, ये सबसे अधिक स्थायी होगा। क्यों होगा विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। लेकिन मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है विद्यार्थियों, तो ये इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की तरफ विस्थापित करेंगे, तो जो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी उसकी कुछ पूर्ति हो जाती है, और ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो तृतीयक कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्थायी होता है। तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जल अपघटन किस विधि से होगा। अब विद्यार्थियों, तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, तृतीयक बनेगा, जो ज़्यादा स्थायी होगा। तो कार्बोकेटाइन किस में बनता है विद्यार्थियों, वो बनता है SN1 अभिक्रिया में। SN2 में तो संक्रमण अवस्था बनती है। और यदि एल्किल हैलाइड अपने पास में प्राथमिक है तो फिर SN2 अभिक्रिया होती है। यदि एल्किल हैलाइड तृतीयक है तो फिर अपने पास SN1 अभिक्रिया होती है। SN2 अभिक्रिया के लिए सही कथन है, सही कथन कौन सा है देखना है। SN2 के लिए कार्बोकेटाइन बनता है, नहीं बनता, गलत है। अपने को यहाँ पे सही देखना है, 2 पदों में पूरी होती है, गलत है, ये एक ही पद में पूरी होती है। इसकी कोटि 1 होती है, ये भी गलत है। इसकी कोटि 2 होती है। SN2 अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 2। इसमें प्राप्त उत्पाद का विन्यास क्रियाकारक से विपरीत होता है, यानी वाल्टन प्रतिबंध होता है, ये सही है। SN2 में वाल्टन प्रतिबंध होता है। निम्न में से ध्रुवण घूर्णक होगा, कौन सा पदार्थ इनमें से ध्रुवण घूर्णक होगा। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखना है कि कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग होने चाहिए। यदि दोनों समूह समान है तो फिर यहाँ पे ध्रुवण घूर्णक वो पदार्थ नहीं होगा, तो चारों समूह अलग अलग होना चाहिए। जैसे ये B, ये A, B और C, इस प्रकार से A, B और C और एक H, चारों समूह अलग अलग होने चाहिए। तो किस में है, इसमें है विद्यार्थियों। ये बीच वाले कार्बन जिस पे हम स्टार लगाते हैं, इनको बोलते हैं किरेल केंद्र या असममित कार्बन परमाणु, जिसके चारों समूह अलग अलग होते हैं। तो बीच वाला कार्बन किरेल केंद्र है और इससे जुड़े चारों समूह अलग अलग प्रकार के, एक OH है, एक CH3 है, एक H है, एक Br है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही बैठेगा। प्रतिबिंब रूपों में कौन सा गुण भिन्न होता है। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है ऐसी चीज़ों को। प्रतिबिंब रूपों में केवल एक ही गुण भिन्न होता है, कौन सा, ध्रुवण घूर्णकता। एक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमाता है, दूसरा उसको बाईं तरफ घुमाता है, बाकी सभी गुण ये उसके समान होते हैं। किस कारण से ARX नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो विद्यार्थियों, एक तो होता है अनुनाद
और एक होता है sp2 संकरण। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इसमें नहीं होगा, यानी बेंजीन जो वलय है इससे जुड़ा जो X परमाणु है तो इसको आसानी से हम प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इस बंध में आंशिक द्विबंध के गुण होते हैं तो इसको तोड़ना भी मुश्किल होता है, तो ये प्रतिस्थापन बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो बेंजीन वलय के साथ में अनुनाद में भी होता है, तो इसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो दोनों कारण इसके सही है विद्यार्थियों, उपरोक्त दोनों। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी होगी? तो इनको देखिए विद्यार्थियों, इसको देखिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये सबसे अधिक क्रियाशील होगा। क्यों होगा विद्यार्थियों? क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो अनुनादी संरचनाओं को और अधिक स्थायित्व प्रदान करेगा। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन आसानी से इसमें Cl को अपन प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम क्रियाशीलता इसकी होगी क्लोरोबेंजीन की। इसकी ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा, और इसकी सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होगी। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जब कोई -I प्रभाव वाला ग्रुप जुड़ता है तो वो क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये होता है विद्यार्थियों क्लोरोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का उपयोग तो एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में करते हैं। 2-ब्रोमोब्यूटेन की क्रिया एल्कोहलिक केवच से करवाने पर मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होगा? अब विद्यार्थियों इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम RX की क्रिया करवाते हैं KOH के साथ में, तो KOH दोनों प्रकार का हो सकता है विद्यार्थियों। यदि हम लेंगे एक्वस जलीय KOH लेंगे तो फिर क्या बनता है विद्यार्थियों? एल्कोहल बनता है फिर। और यदि हमने लिया RX के साथ में एल्कोहलिक KOH AlCKOH तो फिर विद्यार्थी बनता है एल्कीन। यहाँ पे विद्यार्थियों बीटा विलोपन होता है। तो यहाँ पे अपने लिया एल्कोहलिक KOH तो क्या होगा? बीटा विलोपन। तो 2 पे ब्रोमो था तो ब्रोमो हटेगा और 3 वाला H निकलेगा, तो 2 ब्यूटीन मुख्य रूप से इसमें बनेगी। 1 ब्यूटीन भी बनती है लेकिन कम बनती है 19%, और 2 ब्यूटीन बनती है विद्यार्थियों 81%। फास्जिन का सूत्र विद्यार्थियों पहले भी आया था, क्या होता है? COCl2, ये आपको याद होना चाहिए। किसकी क्रिया KOH के साथ करवाने पर वाल्डन प्रतिपन्न होगा? विद्यार्थियों वाल्डन प्रतिपन्न होता है SN2 अभिक्रिया में। SN2 अभिक्रिया कौन देता है विद्यार्थियों? 1 डिग्री RX। तो यहाँ पे देखना है 1 डिग्री RX कौन सा है? ये तृतीयक है, ये भी तृतीयक है। ये नॉर्मल विद्यार्थियों 1 डिग्री RX होते हैं, तो यहाँ पे ये सही आंसर होगा। विद्यार्थियों यदि आपको अध्ययन में किसी प्रकार की परेशानी है तो आप ग्रुप से जुड़े हैं, ज़रूर बताएं, जितनी हो सकेगी मैं आपकी सहायता करूंगा। पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। और विद्यार्थियों इस वीडियो को और अन्य जो क्विज है उनको उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको उनकी ज़रूरत है, ताकि सभी बच्चे तैयारी कर सकें आसानी से। ब्रोमो इथेन की क्रिया केसिन के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होगा? विद्यार्थियों यहाँ पे Br रिप्लेस होगा CN से, क्योंकि यहाँ पे तो ये आयनिक यौगिक है तो CN का C जुड़ेगा, तो ये बनेगा कौन सा है? ये वाला C2H5CN यहाँ पे बन जाएगा। यदि AgCN लेते तो फिर यहाँ पे 2 नंबर वाला ये बनता। अंतिम प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर देता है, क्या देता है? फास्जिन देता है, जिसका सूत्र होता है COCl2। तो धन्यवाद विद्यार्थियों इस क्विज को पूरी करने के लिए, और ध्यान से इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और उसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पे अपने को करना है सबमिट। ये रह गया विद्यार्थियों, देखो यहाँ पे अपना स्कोर देखने के लिए यहाँ पे व्यू करना है विद्यार्थियों अपने को, और यहाँ से आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि कितने में से कितने आपके सही हुए हैं। पूरे 35 प्रश्न है विद्यार्थियों। तो चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक शेयर करें, और अगले वीडियो का विद्यार्थियों आपको वेट करना है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।